ईरान के साथ युद्ध में इजरायल को भारी नुकसान हो रहा है। इजरायल का खजाना खाली होता जा रहा है। दावा है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में इजरायल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर ही प्रतिदिन $200 मिलियन यानी कि अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 17 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आ रही है। ये इंटरसेप्टर इजरायल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी खर्च को और बढ़ा रहा है। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। मौके से आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह से तबाह कर दी गई हैं। इजरायल में इसकी मरम्मत का आकलन भी किया जा रहा है। शुरुआती आकलन की अगर माने तो अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबरें भी हैं कि इजरायल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि अगर संघर्ष जल्दी हल नहीं हुआ तो ईरान से आने वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की देश की क्षमता क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका को क्षमता की समस्याओं के बारे में महीनों से पता है और वॉशिंगटन जमीन, समुद्र और हवा में सिस्टम के साथ इजरायल की सुरक्षा को बढ़ा रहा है। जून में संघर्ष बढ़ने के बाद से पेंटागन ने क्षेत्र में और अधिक मिसाइल डिफेंसिव इक्विपमेंट भेजे हैं और अब अमेरिका को इंटरसेप्टर के खत्म करने की भी चिंता है। आपको बता दें कि ईरान के मिसाइलों से इजरायल की इमारतें, हेड ऑफिस और रिहायशी मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिस वजह से लोगों को इन्हें खाली करना पड़ा है। इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन खर्च होंगे। इजरायल के पास अब हथियार खत्म हो रहे हैं, डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर भी कम हो रहे हैं, जो चिंता का सबब बन सकते हैं। अगर ईरान के साथ लड़ाई जल्द खत्म नहीं हुई तो ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना इजरायल के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका ने मध्य पूर्व में जमीन, समुद्र और हवा में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने अलग अलग इलाकों में फाइटर जेट्स, युद्धपोत, मिसाइल डिफेंसिव इक्विपमेंट तैनात कर दिए हैं। थर्ड सिस्टम इजरायल में पहले से ही तैनात है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों का मूवमेंट तेज कर दिया है। मसलन उसका थर्ड डिफेंस सिस्टम पहले से ही इजरायल की सुरक्षा में तैनात है, जो ईरान की हाई स्पीड मिसाइल को रोकने में सक्षम है। अमेरिका ने फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर्स, वॉरफेयर सपोर्ट वेसल्स, स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है और कई पहले से ही ईरान के आसपास के इलाकों में तैनात हैं, जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करेगा या नहीं, इसका फैसला अगले 2 हफ्तों में लिया जाएगा। यह बयान उनकी हालिया आक्रामक टिप्पणियों से अलग नजर आया, जिसमें उन्होंने हमले के जल्द ही आसार जताए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।